सूर्या, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन रीचिंग द फाइनल्स एंड गुड लक फॉर टुमारो। मैं ये पूछना चाहता था, वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म इस फाइनल में जाने से पहले कितना क्या चिंतित करने वाला है और क्या हम 11 में कोई बदलाव देख सकते हैं? नहीं, चिंतित करने वाला बिल्कुल नहीं है। मैच जीत गए हम लोग, एक टीम स्पोर्ट है, अब कलेक्टिव सब लोग एफर्ट देते हैं तो ये आप मैच जीतते हो। तो अगर एक बार हम मैच जीत गए तो हम इतना ज्यादा सोचते नहीं किसी के बारे में, बट ये तो ऊपर नीचे चलते आप चलाएंगे आप शायद भाई, आप तो वहां मौजूद थे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नया तमाशा। तो आप कैसे एनालाइज करेंगे इस वर्ल्ड कप में जो सारी चीजें हुई, उसके बाद जो जस्टिफिकेशंस दी गई? बिल्कुल, शुएब ने बिल्कुल समाप्त कर दिया कि आपकी प्लानिंग ही नहीं थी प्रॉपर। 6 महीने पहले आपने बाबर आजम को एशिया कप से ड्रॉप किया। आपने कहा कि वो इसका स्ट्राइक रेट लो है, वो स्पिनर को नहीं खेल सकता। जब वो स्पिनर को के ऊपर वीकनेस है इसकी, तो फिर आप उसको क्यों श्रीलंका लेके आए? अब तो $1 मिलियन क्वेश्चन है और सारे प्लेयरों से चाहिए, फॉर्मर प्लेयर जितने भी हमारे एनालिस्ट हैं, जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, सबको चाहिए सवाल ये पूछे, हु सेलेक्टेड बाबर आजम फॉर द वर्ल्ड कप? उसको 10-20 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस का फाइन होना चाहिए ना। अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी, बाबर आजम के खेलते की वजह से आपने फखर को नहीं खिलाया, बाबर आजम को खिलाने की वजह से आपने नाफे को नहीं खिलाया जो टैलेंटेड प्लेयर है, और आपने किसी और प्लेयर को, हसन नवाज को सिलेक्ट नहीं किया, ताकत को नहीं किया, सिर्फ एक प्लेयर के लिए। तो अकाउंटेबिलिटी यहां से शुरू हो, सिलेक्शन कमेटी की, माइक हैसन की, वो ये बताएं कि बाबर आजम को आखिर किसने सिलेक्ट किया। अगर ऊपर से कोई ऑर्डर आएगा तो चलो फिर ठीक है, लेकिन अगर ऊपर से ऑर्डर नहीं आया, बाहर से कोई बड़ी पावरफुल शख्सियत ने नहीं ऑर्डर किया कि बाबर आजम हर मैच खेलेगा, तो फिर सिलेक्शन कमेटी जवाब दे, माइक हैसन जवाब दे, जिन्होंने एशिया कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बाबर को इसलिए सेलेक्ट नहीं किया और वो बिग मैच खेले, वो तो उससे पहले आ गया टीम में। और आपकी प्लानिंग ही नहीं थी। पूरा साल आपने T20 क्रिकेट नहीं खिलाई नसीम शाह को, लेकिन आप वर्ल्ड कप में ले आए। अच्छा, मेरा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपको बाबर आजम पे आपकी कन्विक्शन थी ना, आप लेके गए थे ना, आपने चौथे नंबर पे कहा कि हम इस कंडीशन में उसको खिलाएंगे और वो हमारे लिए सूटेबल होगा, क्योंकि इतने ज्यादा रन नहीं होते इन कंडीशंस में, वो सब ठीक है। जब आप ये सोच के लेके गए तो 2-3 मैचेस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आके ये क्यों कह रहे हैं कि ऊपर नहीं खेल सकता, नीचे नहीं खेल सकता, यहाँ स्ट्राइक रेट नहीं है, वहां स्ट्राइक रेट नहीं है? मैंने कहा ना कि बाबर को हम ब्लेम दे रहे हैं, एक ही बंदे को अभी डिस्कस कर रहे हैं ना। टीम में और भी प्लेयर है, मुझे बताएं फखर कैसे नंबर 4-5 पे खेल सकता है? साइम अयूब की फॉर्म देखे कुछ 65-70 मैचेस हो गए हैं, उसने कैसे इतने मैच विदाउट परफॉर्मेंस खेलने हैं? आपके फास्ट बॉलर्स का पता नहीं है, आप एक फास्ट बॉलर के साथ वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, उससे 6 महीने पहले आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रहे थे, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ खेल रहे थे, एकदम से ऑलराउंडर्स आ गए हैं। ये चीजें सारी ओवरऑल आप एक बंदे को ब्लेम हम दे रहे हैं यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर, हम उसको तो दे ही नहीं रहे ब्लेम, हम उसको ब्लेम दे रहे हैं जो 4 नंबर पे लाया और जो उसके पीछे लगा रहा। हम यही बात, सिलेक्शन को ब्लेम, सिलेक्शन पे बात हो रही है। देखिए उसको जो रोल दिया उसने किया, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल डिसीजन जो थी ना, पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए टीम 15 के सिलेक्ट करना, डिसीजन लेना, कंडीशन को असेस करना, जीरो नॉलेज। शोएब, मुझे ये बताइएगा, व्हाई आर वी सो रिजिड विद आवर डिसीजंस? कि हमने अगर कोई फैसला कर लिया है तो हम क्या ईगो का मसला समझते हैं कि अगर कोई प्लेयर फॉर्म में नहीं है हम उसको खिलाए जा रहे हैं, और जिसको मौका देने की जरूरत है, जिसको बैक करने की जरूरत है, उसको बैक नहीं कर पाते? अब बार बार इंडिया की तरफ जाते हैं हम एग्जांपल्स, क्योंकि उनकी क्रिकेट सही चल रही है तो एग्जांपल देते हैं। अब गिल को बिठाना उनके लिए कितना मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, सब अपनी प्लेस पे बैठ गए। अगर वो यही सोचते रहते तो उनकी टीम का बैलेंस तो नहीं बनता सही। देखो नजीब, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका कि आपका जो जैसे बीसीसीआई है, बीसीसीआई का मेन गोल क्या है? टू सी देयर टीम इज डूइंग वेल, देयर टीम इज विनिंग, ये है उनका गोल। फिर आगे आप प्लेयर्स की बात कर लें या आप मैनेजमेंट की बात कर लें तो आप देखेंगे आपको गोल है, मेन गोल, वो टीम कैसे जीतेगी, टीम का कॉम्बिनेशन कैसे अच्छा होगा, कौन सा बैटर कहां पे बैटिंग करेगा तो टीम को फायदा होगा, कौन सा बॉलर कहां बॉलिंग करेगा तो टीम को फायदा होगा। हमारे यहाँ पे इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट ऐसा नहीं है। हमारा ये होता है, इनको भी सबको पता है कि हमारी टीम ने अच्छा नहीं करना है। जब हम बड़ा इवेंट खेलेंगे जाके, तो भाई बैकअप सोच के रखो, लोगों को खुश कैसे करना है, लोगों को वहां से कैसे निकालना है, उनको झूठी सच्ची चीजें बता के, उनको ऐसे ब्रेकिंग न्यूज दे के, जैसे अभी ये बड़ी अजीब सी चीज आई थी कि प्लेयर्स को 50-50 लाख रुपए जाए। तो हमारे
हमारे यहाँ पे जो है ना ऐसा नहीं है कि हमारा एक तो जो लोगों को रखा जाता है ना उसमें उनकी ये माइंडसेट या उनकी ये सोच ही नहीं है कि हम कैसे compete कर सकते हैं, हमारी क्रिकेट कैसे सही हो सकती है। तो जब तक हम ये चीजें फिक्स नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ, आप बासित भाई ने 27 की बात की थी, मैं आपको 30 में भी जाके जो है ना कोई अगर इसी तरह चीजें चलती रही, इसी तरह सारा कुछ हुआ तो कभी भी कुछ नहीं होगा। हम इसी तरह ना 2030 में भी इसी तरह बात कर रहे होंगे, 32 में भी इसी तरह बात कर रहे होंगे, 34 में भी इसी तरह बात कर रहे होंगे। जाहिर है, जाहिर है। आप चीजें नहीं सही करोगे। ठीक है, इसके बाद आप जो सिलेक्टर नहीं है उसके कहने पे लड़के जब टीम में आ जाएं तो इस मुल्क की किसकी बात करें? विव रिचर्ड या आज आप बता दें विव रिचर्ड। बासित भाई टीम वापस आ गई। एक नया शोशा छोड़ना चाहिए, विजन 2030, एक शोशा छोड़ना चाहिए। हाँ, ये विव रिचर्ड बता दें भाई। विव रिचर्ड ने बहुत परेशान किया, बहुत दुख दिए जिंदगी में। अब बता दे कौन है। मैं भी अपना गेम प्लान बनाता हूँ ना, फिक्र नहीं करो। आज रात में निकालते हैं, बस सही है।